पैर की मोच और छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती। टूटी कलम और औरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। काम का आलस और पैसों का लालच हमें महान बनने नहीं देता। अपना मजहब ऊंचा और गैरों का ओछा, ये सोच हमें इंसान बनने नहीं देती। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 14 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर पहले से ही आप इस चैनल के लगातार प्रोग्राम्स देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा। आपका सब्सक्राइब बटन को दबाना मेरे लिए एक ऐसा एहसास है कि मेरा परिवार बढ़ रहा है और परिवार बढ़ता हुआ हर इंसान को पसंद आता है और आप सभी से भी यही विनती रहेगी कि कृपया कर मेरे परिवार का हिस्सा ज़रूर बने। चलिए बात करते हैं पंचांग की। तारीख 14 अप्रैल 2025 है और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताने वाला हूं कि किन पत्तों के बिना आपका पूजा पाठ अधूरा रहता है। कल की श्रृंखला को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे। संवत 2082 का वैशाख कृष्ण पक्ष चल रहा है। प्रतिपदा तिथि रहेगी सुबह 8:26 तक, जिसके पश्चात द्वितीय तिथि आरंभ होगी। स्वाति नक्षत्र रहेगा, तुला राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगी। तो राहुकाल का समय सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है। अब यहाँ पर शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको दिन में सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है दोपहर में 3:19 से 6:19 तक। पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा की ओर यात्रा करते हैं तो सुखद साबित होगी, लाभकारी सिद्ध होगी। पर पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा यानी कि साउथ ईस्ट में अगर आप यात्रा करते हैं तो दूध पीकर के ही अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है आश्रय योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, वचन चोर भीति योग, स्ववीर्य धन योग, ब्रह्म योग और कल्पद्रुम योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, इन राजयोगों का आपको कैसे लाभ प्राप्त हो सकता है, चाहे अपने बिजनेस में स्ट्रगल है या नौकरी के अंदर बेहतर अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ रहे हैं, कब आपके मन अनुसार अपॉर्चुनिटीज और फायदा आपको प्राप्त हो सकता है, कौन सी फील्ड में काम करना आपके लिए लाभकारी रहेगा, क्या गवर्नमेंट जॉब की ओर प्रयास कर रहे हैं तो वहां पर सफलता प्राप्त होगी या अभी कुछ समय इंतजार और करना होगा। इन सभी सवालों का जवाब आपकी कुंडली के माध्यम से मिलता है। अगर आप मुंबई शहर में रहते हैं या मुंबई के आसपास रहते हैं और आकर के मिलना चाहते हैं तो अवश्य ही इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए चंद्रमा सप्तम भाव में विराजमान है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स और अधिमित्र तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन 100% आपके लिए पॉजिटिव है। जो रिश्ते और पार्टनरशिप से ये भाव आपके लिए जुड़ा हुआ है। व्यापार में किसी पार्टनर के साथ में नया समझौता हो सकता है, लेकिन इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ में ही आगे बढ़ें और फॉलो अप जरूर लें। ऐसा ना हो कि कोई टर्म्स और कंडीशंस आपसे छुपा करके सिग्नेचर ले लिया जाए और उसके पश्चात आपको परेशान होना पड़े। नौकरी पेशा लोग ऑफिस में किसी के कहे आकर के सामने अपने सीनियर्स के उलझने की गलती ना करें। हो सकता है कि किसी ने आपको चढ़ा दिया है, कुछ ऐसा कह दिया है या रूमर्स हैं जो आपको बता दिए हैं और उसके चलते आप अपनी बाहें चढ़ा करके अपने सीनियर्स की ओर आगे बढ़ना शुरू कर दिए हैं कि बहस तो आज हो करके रहेगी। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दूसरों की बातों में ना आए वरना नुकसान आपको हो सकता है। यहाँ पे जो गृहिणी हैं, होम मेकर्स हैं, जीवन साथी के मूड में इस समय में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर आप शांति बनाए रखेंगे तो माहौल अच्छा बन सकता है। छात्रों के लिए भी ये समय पढ़ाई में दूसरों की मदद से फायदा मिलने वाला सिद्ध होगा, लेकिन ध्यान यहाँ पे बार बार भटक सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप भी जीवन साथी की सेहत को लेकर के थोड़े इस समय में चिंतित ज्यादा रहने वाले हैं। साथ ही दिल से जुड़ी कोई पुरानी याद जो है वो यहाँ पे ताज़ा हो सकती है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा खुश मिजाज आप रहेंगे। आज का लकी कलर आपके लिए रहेगा येलो कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 4।
फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। ये संघर्ष, सेहत और ऋण से जुड़ा भाव है। अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स और साधक तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 100% इस समय में आपके लिए पॉजिटिव है। व्यापारी वर्ग जो है, आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ सकता है, पर एक बात का ध्यान रखिएगा, शत्रु कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपकी मेहनत से बड़ा नहीं हो सकता। और मेहनत अगर आपने पूरी की है तो फायदा यहां पे आपको जरूर मिलेगा। नौकरी में काम का दबाव कुछ ज्यादा देखने को मिल सकता है। फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन हावी हो सकता है। थकान और चिड़चिड़ापन भी सताएगा। पर इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जॉब में स्ट्रगल हर किसी को करना होता है। ये स्ट्रगल को फेस करते हुए आगे बढ़ेंगे और उससे फायदा जरूर कमा लेंगे। अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, या एक आ जाए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं या सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। गृहिणी इस समय में घर के कामों में कुछ ज़्यादा व्यस्त रहेंगी और इस कारण से थकान भी महसूस करने वाली हैं। स्टूडेंट्स इस समय में पढ़ाई को लेकर के खास तौर पे फोकस जो है ये रखने की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। डिस्ट्रैक्शन से बचिएगा, दूसरे गलत दोस्तों से इस समय में परहेज कीजिएगा, दूरी बनाए रखिएगा। बुजुर्गों को आज थोड़ी कमजोरी या फिर ये कहा जाए पुरानी कोई चली आ रही बीमारी है या कोई सर्जरी कराई है तो उससे संबंधित कुछ परेशानी फेस करनी पड़ सकती है, पर ओवरऑल आरामदायक दिन रहेगा। ज़्यादा टेंशन या ये कहा जाए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम, आपदा इस समय में नहीं उठेगी। खुद को लेकर के ओवर एक्टिव इस समय में रहेंगे, पर ओवर एक्टिविटी का इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि थकान कुछ ज़्यादा ही आप में ला सकती है और कहीं ना कहीं हीट वेव की चपेट में भी आ सकते हैं। अब आज के दिन शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन रंग और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा है। अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स और शेम तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक आपके लिए सपोर्टिव है। आज की स्थिति में ये भाव थोड़ा अशांत रहेगा। ये कहा जाए कि बच्चों से जुड़ी कोई चिंता है, ये परेशान कर सकती है। पढ़ाई, व्यवहार या सेहत से जुड़ी कोई बातें हैं, उन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। ऑफिस में अगर आप काम करने जा रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो आपके सीनियर्स हैं, आपके बॉसेस हैं, उनके साथ में कहासुनी हो सकती है। इसलिए बहुत सोच समझ करके शब्दों को चूज करना है। ये कहा जाए कि शब्दों का चयन बहुत संभल करके कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में आकर के कुछ ऐसा कह बैठें जिसको वापस ले भी नहीं सकते और आपकी इमेज भी खराब हो जाए, सीनियर्स आप पे गुस्सा ज़्यादा हो जाएं। गृहिणी है तो इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि घर में छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, ये हावी ज़्यादा रहेगा। पारिवारिक माहौल जो है ये भी तनावपूर्ण बन सकता है। फिर बात होती है स्टूडेंट्स की, तो मन में उलझन अवश्य महसूस होने वाली है। किसी पुराने सब्जेक्ट को लेकर के, पुरानी किसी बात को लेकर के इस समय में परेशान ज़्यादा होते नजर आएंगे। और इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के यहाँ पे टेंशन और स्ट्रेस ज़्यादा हावी रहेगा। घर के बड़े बुजुर्ग जो मिथुन राशि के हैं, आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि मानसिक बेचैनी जो है उसका सामना करना पड़ सकता है। बेहतर होगा कि शांत रह करके अगर बात करते हैं या गुस्सा भी हैं तो बड़े प्रेम पूर्वक समझाने का प्रयास करें तो बेहतर है। आज के लिए शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स और मित्र तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 67 से 70% तक आपके लिए सपोर्टिव है। व्यापारी वर्ग के लिए यहाँ पर घर या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम पूरा होने की ओर बढ़ सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान दीजिएगा कि स्ट्रगल ज़रूर रहेगा। आसानी से काम पूरा हो जाए ये समय में स्थिति नहीं है। ऐसे समय में स्ट्रगल है या फिर भाग दौड़ कुछ ज़्यादा रहेगी। और अगर कोई नई प्रॉपर्टी को लेकर के इस समय में विचार विमर्श कर रहे हैं और ख़ास तौर पे साइनिंग के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो सोच समझ करके साइन कीजिएगा। वो डॉटेड लाइन पे ऑटोग्राफ देने वाली बात नहीं है, यहाँ पे कर्ज के तले दबने वाली बात है। थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना होगा। नौकरी में भी मन थोड़ा उखड़ा उखड़ा रह सकता है, जैसे काम में फोकस करना मुश्किल साबित होगा। गृहिणी है तो घर के कामों के साथ साथ में माता के स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देना है। खास तौर पे माता जी जो हैं आपकी, यानी कि सासू माँ जो हैं, उनकी हेल्थ को लेकर के इस समय में कोई ना कोई परेशानी या बेचैनी घर में बन सकती है। कुछ महिलाएं घर की सजावट या फिर ये कहा जाए कि लग्जरी का माहौल बनाने के लिए ज़्यादा अपने आप को एक्टिव इस दिशा में रखने वाली हैं। स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, पढ़ाई में घर का माहौल इस समय में प्रभावित करने वाला है। आप चाहते हैं पढ़ना और घर परिवार वाले चाहते हैं उनका काम किया जाए।
दोनों के बीच में द्वंद्व है और इस कारण से पढ़ाई पे फोकस नहीं बैठेगा या फिर घर के काम नहीं होंगे और दोनों में ही सिचुएशन में आपको फंसना पड़ सकता है। अब घर के बुजुर्ग जो हैं, घर में इमोशनल जुड़ाव इस समय में महसूस हो सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, ऐसे समय में भावुकता भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो सकती है। ये कहा जाए कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, दूसरों के लिए बहुत इमोशनल महसूस करते हैं, पर सामने वालों से सेम रेसिप्रोकेट नहीं होता है। आप हर किसी का सम्मान करते हैं, पर आपका सम्मान जगह जगह पर नहीं किया जाता। इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जगहों पर आप गुस्सा भी दिखा सकते हैं। अब आपके लिए शुभ रंग रहेगा खाकी, ये ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स पर वध तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन कहा जाएगा कि 75% तक पॉजिटिव है। अब ऐसे में व्यापारियों को मार्केटिंग के द्वारा, ये कहा जाए वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के द्वारा या फिर नॉर्मल पब्लिसिटी, ये आपको लाभ दिलवा सकती है। सोशल मीडिया है, एडवर्टाइजमेंट है, इसके जरिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कमाने का मौका मिल सकता है। नौकरी में ट्रैवल हो या फील्ड वर्क, खास तौर पे जो मार्केटिंग के लोग हैं, आपके लिए कहना चाहूँगा कि आज का दिन अच्छा है। नए क्लाइंट्स, नया काम दोनों ही मिल सकते हैं। आंख और कान खुले रखेंगे मार्केट में तो फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है। फिर बात होती है गृहिणी की। तो भाई बहनों से जुड़ी कोई खास खबर, शुभ खबरी, यह आपको प्राप्त हो सकती है। उनसे बातचीत भी होगी और काफ़ी ज़्यादा मन प्रसन्न रहेगा। सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेने का इस समय में आपका मन बन सकता है। अब जो स्टूडेंट्स हैं, खास तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं उस पर काम करने का यहाँ पे आपको मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है। डिबेट में पार्ट लेना, भाषणबाजी में पार्ट लेना, ये कहा जाए स्पीच जो है उसको देने का यहाँ पे प्रयास करना, जो खास तौर पे ओपन माइक में पार्ट लेते हैं उन लोगों के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा समय है। और ख़ास तौर पे अगर आप नई जॉब के लिए, इंटरव्यू जैसी चीज़ों के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपका लक फैक्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। बुजुर्गों के लिए दिन हल्का फुल्का रहने वाला है, ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है, पर पुराने दोस्तों से मिलकर के मन खुश हो सकता है। आज के दिन लकी कलर आपके लिए रहेगा ब्राउन कलर, लकी अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो चंद्रमा आपके लिए 2nd हाउस में विराजमान है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स और शेम तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्टिव है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि चंद्रमा की स्थिति भ्रम और असमंजस उत्पन्न कर सकती है। व्यापारी वर्ग को आज लेन देन करते समय थोड़ी सावधानी ज़्यादा बरतनी होगी। कोई ऐसा क्लाइंट मिल सकता है, कोई ऐसा पार्टनर बन सकता है जो आपकी मान सकता है या आपकी जो प्रिंसिपल्स हैं उसको ठुकरा करके काम करने का प्रयास करे या फिर आपको फ्लेक्सिबल होने पे मजबूर कर दे। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो छोटी सी बात को लेकर के बड़ा नुकसान, बड़ी परेशानी यह आपको सामने आ सकती है। फिर नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी इस बात का ध्यान देना है कि अपनी वाणी पर इस समय में जितना हो सके संयम रखिए। बहुत सोच समझ करके बातें करने का प्रयास कीजिएगा। खास तौर पे जो वाटर कूलर चैट्स होती हैं कि वाटर कूलर के पास में बैठ करके सभी कलीग्स बात करते हैं, वहाँ पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं आपकी कहीं बात जो है आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। छोटी सी बात है पर गलत फहमी बहुत बड़ी बना सकती है। फिर बात होती है होम मेकर्स की, गृहिणियों की। तो घर के बजट या खर्चों को लेकर के इस समय में चिंताग्रस्त आप हो सकती हैं। किसी बात को लेकर के बहस भी घर में बढ़ सकती है। बच्चों के लिए भी ये कहना चाहूँगा कि पढ़ाई में फोकस की कमी इस समय में ज़्यादा महसूस होगी और इस कारण से आने वाले एग्ज़ाम को लेकर के स्ट्रेस आप पर हावी हो सकता है। ये कहा जाए कि अचानक से पैरालाइज्ड महसूस होना, बंद जाना, कोई भी चीज़ प्रयास तो बहुत कर रहे हैं पर हो नहीं पा रही, ये परेशानी आपके लिए बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो चंद्रमा आपके लिए आज के दिन 1st हाउस में ही विराजमान है, यानी कि राशि में ही है। अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स और साधक तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। जिस चीज़ को हाथ लगा दोगे सोना बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मानसिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है। ये कहा जाए कि अपने लक्ष्य की ओर आपने अपनी आंखें गढ़ा दी है। व्यापार में नए विचार भी आएंगे और ऐसे ही समय में इमीडिएट एक्शन लेना, ये खास तौर पे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचा सकता है। ऐसे में एक बात का विशेष ध्यान देना है, तोलते मोलते तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस समय में तोल मोल पहले करके इमीडिएट एक्शन लेने का प्रयास कीजिएगा। रास्ते में चलते चलते अपने प्लान को बेहतर बना सकते हैं, इस बात पे ध्यान रखेंगे तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ लग सकती है।
नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी ये कहना चाहूँगा कि ये नया काम शुरू करने के लिए, नया प्रोजेक्ट हैंडओवर लेने के लिए काफ़ी अच्छा दिन है। लेकिन कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स को लेकर के इस समय में कुछ परेशानी हो सकती है। ये कहा जाए कि किया जाए या नहीं किया जाए, आगे बढ़ें या नहीं बढ़ें। अगर कोई भी पहली प्रॉब्लम जो आप फेस करते हैं उसके साथ में अपने कदम को पीछे खींच लेना, ये इससे आपको परहेज करना होगा। फिर बात होती है होम मेकर्स की, गृहिणी की, तो अपने मन के उलझन के कारण यहां पर फंस सकते हैं। एक बार जो डिसीजन ले लिया है, एक बार जो कह दिया है, वो पत्थर की लकीर है। इसके बाद में वापस पीछे नहीं हटना। जो भी होगा, जैसे भी होगा, मैनेज करते हुए आगे बढ़ेंगे और फायदा कमा लेंगे। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान देना है, कॉन्फिडेंस जो है वो 7वें आसमान पर है, पर ये कॉन्फिडेंस 7वें आसमान से 9वें आसमान पे जा सकता है। ये घातक सिद्ध होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात है, पर ओवर कॉन्फिडेंट होना ये घातक है। हर चीज मुझे पता है, ये गलत है, पर मैं सीखने के लिए तैयार हूं, ये अच्छा है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब जो स्टूडेंट्स हैं, आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइएगा। भटक सकते हो, जो सपोर्ट मिल रहा था वो सपोर्ट छीन लिया जा सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो इस समय में अकेलापन अवश्य काफी समय से महसूस कर रहे थे, पर यहां पर ध्यान करना, योग करना, पुराने दोस्तों से बात कर लेना, रिश्तेदारों के पास में बैठ करके आराम से ठहाके लगाना, यह आज के दिन काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। आज के दिन शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं और अधिमित्र तारा का 7 है। सिचुएशन 67 से 75% तक आपके लिए सपोर्टिव है। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा, मानसिक और आर्थिक दोनों ही मोर्चों पर यहां पे सतर्क ज्यादा रहना है, कॉशियस रहना होगा। व्यापारी जो हैं, खर्चे अचानक आपके बढ़ सकते हैं। कोई पुराना भुगतान है, कोई लॉस है, कोई फाइन है, उसका सामना इस समय में करना पड़ सकता है। हो सकता है कोई बिल आ गया था, आपने क्लियर इंस्ट्रक्शन भी सामने दे दिए कि इस बिल को क्लियर कर दीजिए, चेक काट करके भेज दीजिएगा। सामने वाले की इस समय में केयरलेसनेस के कारण भुगतान आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, विदेश से जुड़ा कोई काम है तो उसके पूरे होने की संभावना यहां पे पूरी बन रही है, लेकिन इस कारण से ओवर टाइम, थकान, स्ट्रेस बढ़ सकता है। गृहिणी है तो आपको भी इस समय में ध्यान देने की जरूरत है कि अप्रत्याशित खर्चे, जिसे हम कहते हैं अनएक्सपेक्टेड, इस समय में एक्सपेंसेस, ये टेंशन का माहौल क्रिएट कर देंगे। आपके लाइफ पार्टनर है, अगर कहा जाए कि आपके लाइफ पार्टनर ही हेड ऑफ फैमिली हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि उनके साथ में कहीं ना कहीं इस समय में बहसबाजी बन सकती है, उभर सकती है। स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये कहना चाहूँगा, ऑनलाइन खासतौर पे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई डिस्टेंस लर्निंग कोर्स कर रहे हैं, तो इस समय में थोड़ा सतर्क ज़्यादा रहिएगा, अटेंटिव रहिएगा। इतना सा कहना चाहूँगा। ये कहूँ कि इधर उधर की बातें करने से बचिए, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस ज़्यादा कीजिएगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो नींद में इस समय में परेशानियों का देखना, कहीं ना कहीं पुराने किसी रोग से त्रस्त रहना, यही कहा जाए घर परिवार की सिचुएशन कुछ ऐसी है जहां पर मन नहीं लगता है, इस कारण से परेशान होना पड़ सकता है। आज के दिन ब्लू कलर का उपयोग जरूर कीजिएगा। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 6। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, इसे लाभ भाव भी कहा जाता है। अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं और संपत्ति तारा का 7। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। प्रॉफिट्स सबसे पहली बात। दूसरी, यानी कि आपका फ्रेंड सर्कल, आपका एक्वेंटेंस सर्कल, और इसी के साथ में अपनी इच्छाएं, ये सभी के साथ में जुड़ा हुआ माहौल जो है ये काफी ज्यादा लाभदायक रहने वाला है। ऐसे समय में ये कहूंगा, जो व्यापारी वर्ग हैं शानदार तरीके से कमा सकते हैं। प्रयास किए जाएं तो इस समय में अपनी सोच जो है उससे परे आपको यहां पे कमाई का मौका मिल सकता है। खास करके कोई पुराना क्लाइंट हो, कोई पुराने कॉन्टैक्ट्स हो, उनको इस समय में खटका करके देखिएगा, वहां से आपको बिजनेस जरूर मिल सकता है। नौकरी में प्रमोशन है या रिकग्निशन, एप्रिसिएशन, ये आपको देखने को मिल सकता है। टीम वर्क शानदार रहने वाला है, और अक्सर कहा जाता है टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, और यही चीज आपको भी देखने को मिलने वाली है। गृहिणी है तो किसी पुराने दोस्त के साथ में, या फिर ये कहा जाए कोई पुराना ऐसा रिश्तेदार है जिसके साथ में दिल मिलता है, उनसे बात करके काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस होगी। कहीं ना कहीं मिलने का, वेकेशन का प्लान उनके साथ में ज़रूर इस समय बन सकता है। स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये कहना चाहूँगा, इस समय में कैरियर को लेकर के थोड़ा ज़्यादा
आपको फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। हो सकता है अगर पॉसिबल हो तो आपके सीनियर्स का सर्कल है, आपके स्कूल का जो सर्कल हो, उनके साथ में इस समय में बात करके आगे के लिए प्लान ज़रूर कीजिएगा। हो सके तो काउंसलिंग लेने का इस समय में आपको विचार करना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा मददगार आपके लिए सिद्ध हो सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग, परिवार या समाज में कोई खुशी की बात सुनने का मौका भी मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स और विपत्त तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन 75 to 80% तक यहां पर आपके लिए फायदेमंद है, पॉजिटिव है। जो व्यापारी वर्ग है, नई डील या क्लाइंट से जुड़े इस समय में अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है, लेकिन एक साथ बहुत सी चीजें इस समय में जगल करनी पड़ेंगी। ये कहा जाए कि इस समय में बहुत सारी जो हैट्स होती हैं उसको यहां पे जगल करना पड़ सकता है, पहननी पड़ सकती हैं। नौकरी पेशा लोग हैं तो सीनियर से इस समय में मुलाकात या तो फिर उनसे एडवाइस लेना यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस समय में आपकी मैच्योरिटी का डिस्प्ले आपको करना चाहिए है। ये कहूं कि कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कोई उनकी एडवाइस क्यों ना हो, अपनी ओपिनियन साथ में जोड़ के उस चीज को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। उनकी आंखों में चमकने का मौका मिल सकता है। गृहिणी है तो अपने काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच में इस समय में थोड़ा बैलेंस बिठाने की जरूरत पड़ सकती है। थकान अवश्य महसूस होगी, कहीं ना कहीं बीच बीच में फ्रस्ट्रेशन भी रहेगा, पर इन चीज़ों को मैनेज करते हुए आगे बढ़ना ज़रूरी रहेगा। स्टूडेंट्स हैं तो करियर को लेकर के इस समय में थोड़ा ज़्यादा आपको फोकस्ड रहना चाहिए। हो सके तो काउंसलिंग लेने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। खास तौर पे अगर कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट करने वाले हैं तो अपनी तैयारी करने से पहले एक बार किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन, एडवाइस लेकर के फिर आगे बढ़िएगा। ज़्यादा स्ट्रीमलाइन अप्रोच के साथ में फ़ायदा आप कमा पाएंगे। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो परिवार में अपनी राय रखने का इस समय में अवसर आपको प्राप्त होगा। ये कहा जाए जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, इससे आगे पीछे कुछ नहीं हो सकता। और बस ये डोमिनेशन है, ये कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है ये फायदेमंद सिद्ध होगी घर परिवार सबके लिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स और विपत्त तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में ये समवेयर अराउंड 70% 75% तक सपोर्टिव है। अब इस बात का विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि व्यापारी लोग हैं, भाग्य का साथ नहीं मिलने वाला है। इसको चाहें तो बोल्ड और अंडरलाइन कर सकते हैं, पर भरोसा रखिए, मेहनत जो है उसका फल जरूर मिलेगा। यहां पे लक फैक्टर वीक हो सकता है, पर हार्डवर्क फैक्टर जो एक्स फैक्टर कहलाता है वो वीक नहीं है। खुद की मेहनत पर पूरा भरोसा रखिए और आगे बढ़िए। जो आप सोचते हैं, जो चाहते हैं, उसकी यहां पे प्राप्ति अवश्य हो सकती है। नौकरी पेशा लोग हैं तो इस समय में अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, पर अपॉर्चुनिटीज को लेकर कंफ्यूजन और कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस जो है, वर्कलोड है, वो भी आपका बढ़ सकता है। खास तौर पे ऐसे समय में ये कहना चाहूँगा, विदेश से संबंधित ट्रांसफ़र चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट हैंडओवर चाहते हैं, तो उसके लिए इस समय में थोड़ी आपको बटरिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है। फिर बात होती है होम मेकर्स की, गृहिणी की, तो यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ देखने का मौका मिल सकता है। आध्यात्मिकता में रुझान ज़्यादा रहने वाला है। पूजा पाठ है, व्रत है, मंदिर जाना है, इनमें आप अपने आप को ज़्यादा व्यस्त रखने का काम करेंगी। छात्रें जो हैं, आपको उच्च शिक्षा या फिर स्कॉलरशिप से जुड़े अगर इस समय में कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, या हो सकता है जैसे आजकल समय में फिटजी के एग्ज़ाम्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस है, तो वो सभी एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम रखते हैं, तो वो देने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। आपको अच्छा डिस्काउंट अपनी फीस में मिल सकता है। यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ कि अगर इस दिशा में कोशिश की जाए तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं और संपत्त तारा का साथ है। 60% 65% तक सिचुएशन सपोर्टिव है। अब यहाँ पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, खासतौर पे जो बिजनेस पर्सन हैं, व्यापारी वर्ग है, धन से जुड़ी कोई भी इस समय में अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम फेस करते हैं तो वहाँ पर अपने कदम पीछे ले लीजिए। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर्स के द्वारा, आपके कलीग्स के द्वारा, आपके स्टाफ मेंबर्स के द्वारा ये प्रॉब्लम क्रिएट की गई है। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी इस समय में ध्यान देना होगा। छोटी सी गलती है, ये सीनियर्स के सामने आपकी छवि को खराब कर सकती है। हो सकता है आपके कलीग्स ही आपके यहाँ पे परेशानी क्रिएट करना चाहते हो, या फिर जो आपके काम का श्रेय है वो छीन करके आगे बढ़ने का प्रयास करें, तो वहाँ पे ये परेशानियाँ देखने को मिल सकती है।
होम मेकर्स हैं तो खुद की या परिवार की सेहत को लेकर के इस समय में आप चिंतित ज़्यादा रहेंगी। यहाँ पे भागदौड़ भी पूरी बनी रहेगी और अचानक से खर्च जो हैं इनमें भी इजाफा देखने को मिल सकता है। डॉक्टर विजिट्स के कारण अपने समय को भी इस समय में व्यस्त ज़्यादा देखेंगे। यंगस्टर्स हैं जो रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं, साइकोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, या ये कहा जाए इस समय में कोई भी ऐसी स्टडी जो आपको ह्यूमन ब्रेन से संबंधित हो, तो वहाँ पर आपके इंटरेस्ट के कारण कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए बन सकती हैं। और अगर पीएचडी कर रहे हैं तो मान करके चलिए कि जो आपके यहाँ पे सीनियर्स हैं उनका पूरी तरीके से समर्थन आपको मिल सकता है। जो बुजुर्ग हैं घर के, आपको भी इस समय में ध्यान देना होगा। पुराने किसी रोग के कारण यहाँ पे परेशान होना पड़ सकता है, या फिर जिसको हम कहते हैं कि एक शेड्यूल्ड चेकअप होता है, रूटीन चेकअप है। रूटीन चेकअप कराने से इस समय में परहेज मत कीजिएगा। छोटी सी परेशानी अर्ली ऑन डिटेक्ट हो जाएगी तो आराम से उसका इलाज किया जा सकता है। बाद में जब विकराल रूप हो जाए उसके बाद में परेशान होकर के उसकी ट्रीटमेंट करने में देरी भी होगी और दर्द भी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि कौन से ऐसे पत्ते हैं जिनके बिना आपका पूजा पाठ अधूरा रहता है। तमाम मांगलिक कार्यक्रमों में, पूजा पाठ में कुछ प्रमुख पेड़ों के पत्तों का अपना ही अलग महत्व होता है, जिनके बिना कोई भी मांगलिक कार्यक्रम पूरा नहीं हो सकता। पेड़ पौधे जो हैं हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग भी हैं। इनके बिना जीवन भी अधूरा है और खास तौर पे ऑक्सीजन भी आपको देते हैं, वातावरण हरा भरा रखते हैं, आपको चार्ज रखते हैं। हमारे जीवन में पेड़ पौधे धार्मिक नजरिए से काफी महत्वपूर्ण हैं। प्राचीन काल से इनकी हिफाजत करना हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा रहा है और हिंदू धर्म में शुभ कार्यों में वृक्षों को काफी सम्मान दिया गया है। तमाम मांगलिक कार्यक्रमों में, पूजा पाठ में कुछ प्रमुख पेड़ों के पत्तों का अपना अलग महत्व है, जिनके बिना कोई भी मांगलिक कार्यक्रम पूरा नहीं बन सकता। आज ऐसे ही ज्योतिष के अनुसार हिंदू धर्म में शुभ माने जाने वाले कुछ वृक्ष के पत्तों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज हम चर्चा करेंगे पान के पत्ते की। पान के पत्ते को हिंदू धर्म में पूजा पाठ से लेकर किसी भी शुभ कार्य में जरूर शामिल किया जाता है। पौराणिक कथा अनुसार समुद्र मंथन के वक्त पहली बार देवताओं ने पान के पत्ते का उपयोग किया था। पान या तांबुल को हवन पूजा की एक अहम सामग्री माना जाता है और हिंदू मान्यताओं के अनुसार पान के पत्ते में विभिन्न देवी देवताओं का वास होता है। पान के पत्ते के ठीक ऊपरी हिस्से में इंद्र और शुक्र देव विराजित हैं। बीच हिस्से में माता सरस्वती विराजमान है और पत्ते के बिल्कुल निचले हिस्से में माता महालक्ष्मी बैठी हैं। भगवान शिव पान के पत्ते के भीतर वास करते हैं। हिंदू मान्यता है कि पूजा की थाली में फटा हुआ, सूखा हुआ पान का पत्ता इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वहीं दक्षिण भारत में किसी भी शुभ कार्यक्रम में भगवान से प्रार्थना करते समय पत्ते के भीतर पान का बीज और 1 रुपए रखना यह प्रावधान है। ज्योतिष की माने तो रविवार को यदि आप किसी खास काम को करने के लिए बाहर जा रहे हैं तो अपने पास पान का पत्ता जरूर रख लीजिएगा। कहा जाता है कि काम आपका जरूर पूरा होता है। फिर बात करते हैं केले के पत्ते की। तो हिंदू धर्म में केले के पत्ते को भी पूजा जाता है, पवित्र माना जाता है। किसी भी पूजा पाठ के दौरान आप देखेंगे तो केले के फल हैं, तने हैं और पत्ते, इनका उपयोग किया जाता है। मान्यता है कि केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास है, इसलिए सत्यनारायण की कथा में भी केले के पत्ते का मंडप बनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में केले के पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। गुरुवार को भगवान बृहस्पति देव की पूजा में केले का विशेष महत्व भी बताया जाता है और ज्योतिष के अनुसार यदि आप 7 गुरुवार तक नियमित रूप से केले की पूजा करते हैं तो सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाती हैं और अविवाहित कन्याओं को सुंदर वर की प्राप्ति हो जाती है। केले के पत्ते में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को भोग भी लगाया जाता है। तो आज की चर्चा तो बस इतनी ही है। कल के एपिसोड में मैं आपसे बात करूंगा आम का पत्ता, सोम का पत्ता और शमी का पत्ता, इनकी क्या अहमियत रहती है और इनसे जुड़ी कुछ विशेष बातें। तब तक के लिए आप सभी से आज्ञा चाहता हूं। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।